चारों तरफ दूर दूर तक पानी ही पानी, नाउम्मीद लोग और मौत की हाहाकार। कुछ ऐसा ही माहौल था उस रात 15 अप्रैल 1912 को, जिस रात टाइटैनिक डूबी थी। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। 1517 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफ़र ही उसका आखिरी सफ़र बन गया। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। टाइटैनिक का निर्माण व्हाइट स्टार कंपनी ने किया था, जो एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। टाइटैनिक जहाज़ बहुत ही लग्जरी और मॉडर्न स्टाइल का था। उसका इंटीरियर देखने लायक था। कहा जाता है कि इसका इंटीरियर लंदन के एक होटल से इंस्पायर्ड। टाइटैनिक जहाज़ इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिल इमारत के बराबर थी। इस जहाज़ की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। विश्व के सबसे प्रसिद्ध जहाज़ के रूप में टाइटैनिक का नाम याद आता है। टाइटैनिक का डूबना अपने समय की सबसे बड़ी दुर्घटना साबित हुई। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ था जिसे द अनसिंकेबल कहा गया था, कभी न डूबने वाला जहाज़। टाइटैनिक को विश्व प्रसिद्धि दिलाने के पीछे डायरेक्टर जेम्स कैमरून का हाथ है, जिनकी इस जहाज़ पर निर्मित फिल्म उस समय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। तो आइए जानते हैं टाइटैनिक के कुछ रहस्यमय बातें। टाइटैनिक का रियल नाम रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक यानी RMS टाइटैनिक था। ये 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रचलित नाम था, क्योंकि उस समय मेल को समय पर पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती थी और देर के लिए जहाज़ों पर जुर्माना लगाया जाता था। ये नाम जिस भी जहाज़ को दिया जाता था, वह समय के मामले में अव्वल माना जाता था। टाइटैनिक समेत करीब 200 जहाज़ों को ये नाम दिया गया था। टाइटैनिक पर करीब 3500 बक्से, पत्र, पैकेज और दस्तावेजों के थे। टाइटैनिक के अवशेष समुद्र के भीतर लगभग 2.5 मील नीचे हैं। जिसे आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था, वह समुद्री स्तर से 100 फीट ऊपर था, बाकी समुद्र के भीतर। आइसबर्ग की लंबाई 200 से 400 फीट रही होगी, ऐसा माना जाता है। टाइटैनिक वर्ष 1912 की 14-15 अप्रैल की दरमियाना रात 2:20 पर समुद्र में समाया था। 16 अप्रैल को इंग्लिश न्यूज़पेपर द लंदन मेल की खबर का टाइटल था, टाइटैनिक संक, नो लाइव्स लॉस्ट। टाइटैनिक डूबा, सभी यात्री सुरक्षित हैं। अपनी इस टाइटल के लिए अखबार की खूब बदनामी हुई बाद में। टाइटैनिक की फ़ोटो देखें तो उसमें 4 बड़ी चिमनियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन सच में तो इसमें सिर्फ 3 चिमनियाँ ही काम कर रही हैं। चौथी चिमनी इसे और भव्यता प्रदान करने के लिए थी। टाइटैनिक पर 64 लाइफ बोट्स आ सकती थी, लेकिन जहाज़ पर सिर्फ 20 बोट्स थी। इनमें से कई बोट्स में पूरे लोग नहीं बिठाए गए थे। पहली लाइफ बोट में 28 लोग थे, जबकि जगह उसमें 64 लोगों की थी। टाइटैनिक के लॉन्च को देखने के लिए आयरलैंड के बेलफास्ट में लगभग 1 लाख लोग आए थे। टाइटैनिक पर 2223 पैसेंजर्स थे और जिनमें चालक दल भी सवार थे। 1517 यात्री नहीं बच पाए, 706 सकुशल बच गए। गौरतलब है कि टाइटैनिक की कैपेसिटी 3500 से अधिक की थी। बचने वालों में 61% फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स थे, किंतु थर्ड क्लास के 25% से भी कम यात्री अपनी जान बचा पाए थे। जिस समय टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गई, उस समय समुद्र का तापमान बर्फ जमने के तापमान से भी नीचे था। स्टैनले लॉर्ड, जो कि SS कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन थे, उन्होंने उस समय समुद्र का तापमान 2 डिग्री मापा था।
लाइफ जैकेट एसोसिएशन के अनुसार मनुष्य का शरीर इस टेम्परेचर में 45 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। जेम्स कैमरून की टाइटैनिक फिल्म ने जितनी कमाई की थी उतने में 11 टाइटैनिक शिप तैयार की जा सकती हैं। उस समय टाइटैनिक 7.5 करोड़ डॉलर में बनकर तैयार हुआ था और आज अनुमानित तौर पर इसे बनाने में 20 करोड़ डॉलर का खर्च आता है, लेकिन फिल्म ने करीब 2.2 अरब की कमाई की थी। टाइटैनिक शिप के मलबे को ढूंढने में 70 साल से अधिक समय लग गया। 1985 में एक रोबोट सबमरीन की सहायता से इसे ढूंढ निकाला गया। टाइटैनिक फिल्म में एक्ट्रेस केट विंसलेट की सभी पिक्चर्स डायरेक्टर जेम्स ने ही बनाई थीं। टाइटैनिक के सामने आइसबर्ग है, ये पता ही तब चला जब टकराने में मात्र 37 सेकंड बचे थे। तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। आश्चर्यजनक रूप से टाइटैनिक डूबने से 14 वर्ष पहले एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था द रैक ऑफ टाइटन और फ्लूइडिटी। इस उपन्यास की कथा और टाइटैनिक की घटना में कई सिमिलैरिटीज़ थी। उपन्यास में टाइटन नामक जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। टाइटैनिक की स्पीड थी 22.5 नॉटिकल मील, वहीं उपन्यास के जहाज टाइटन की गति थी 25 नॉटिकल मील। टाइटन में 2500 पैसेंजर्स सवार थे और टाइटैनिक में 2200। दोनों के जहाज अंग्रेज़ों के थे। दोनों जहाज एक ही जगह पर आइसबर्ग से टकराए थे आधी रात में। दोनों उत्तरी अटलांटिक समुद्र में न्यूफाउंडलैंड से ठीक 400 नॉटिकल मील दूर डूबे। दोनों पर लाइफ बोट्स की कमी थी। टाइटन जहाज पर 24 बोट्स थी तो टाइटैनिक पर 20। हालांकि उपन्यास जहाज टाइटन के सिर्फ 13 यात्री सुरक्षित बचे थे, वहीं टाइटैनिक के 706। टाइटैनिक के मुख्य लंगर को खींचने के लिए 20 घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। इसका वजन 16 टन यानी 16,000 किलो का था। देखा जाए तो टाइटैनिक डूबने से बच सकती थी यदि कुछ बातों का ध्यान दिया गया होता तो। सबसे पहले लाइफ बोट्स की कमी। टाइटैनिक जहाज का डिज़ाइन कुछ इस तरह का था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट्स लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट लाई गई। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग्स हैं होने की चेतावनी 6 बार दी गई थी, लेकिन जहाज के सदस्यों ने इसे नज़रअंदाज किया। दूरबीन की कमी भी इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण है। क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी, उसकी चाबी गुम हो गई थी, वरना दूरबीन की मदद से पहले से ही आइसबर्ग दिख जाता। ये टाइटैनिक जहाज 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था और इसके बनने का काम 31 मई 1911 को ख़त्म हुआ। इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई और 246 लोग घायल हो गए थे। ये जहाज़ इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज़ 16 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती थी। जहाज के डूबने की खबर सुनने के बावजूद म्यूजिशियंस गाना बजाते रहे, ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले लोग कुछ समय खुशी के बिता सकें। कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद वह आइसबर्ग नष्ट हो गया। टाइटैनिक जहाज 75 लाख डॉलर में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पर बनी फिल्म पर 209 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। टाइटैनिक के डूबने से उसमें सवार 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि आज तक अटलांटिक महासागर में सिर्फ 330 शव ही बरामद किए गए हैं, यानी 4 में से 3 लोग हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। 330 शवों में से 150 शवों को कनाडा में दफनाया गया है। टाइटैनिक की रियल लव स्टोरी कपल थे इसिडोर और ईडा। ये कपल टाइटैनिक में सवार थे।
इसिडोर 67 वर्ष के थे और उनकी पत्नी ईडा 63 वर्ष की थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो अधिकारियों ने महिलाओं, बच्चों और फर्स्ट क्लास के पैसेंजर को पहले लाइफ बोट में जाने का निर्देश दिया। ईडा को अधिकारियों ने लाइफ बोट पर चढ़ने के लिए कहा। उसने आज्ञा का पालन किया, बट जब इसिडोर को कहा गया तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं तब तक लाइफ बोट पर नहीं चढ़ूंगा जब तक मैं ये नहीं देख लेता कि हर महिला और बच्चा लाइफ बोट में बैठ गए हैं। ईडा अपने पति के अडिग संकल्प को देखकर लाइफ बोट से बाहर निकल गई और उसने घोषणा की, इसिडोर, माई प्लेस इज विद यू, आई हैव लिव विद यू, आई लव यू एंड इफ नेसेसरी आई शिल डाई विद यू। इसिडोर, मेरी जगह तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर मरना है तो मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगी। उस भाग्यशाली क्षण में जब वे एक दूसरे को पकड़े हुए थे, एक विशाल लहर जहाज़ के किनारे से टकराई और उन्हें समुंदर में बहा ले गई। उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। वो रात जिसने सैकड़ों सपनों को समुंदर की लहरों में दफन कर दिया, उस दर्द की गूंज आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या सच में इंसान के हाथ में सब कुछ है?